पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़े इजाफे ने शहरियों की चीखें निकाल दी। कहते हैं गरीब आदमी के लिए जिंदगी पहले ही बहुत मुश्किल है, अब हर चीज की कीमत बढ़ जाएगी। हुकूमत अगर कीमतें कंट्रोल नहीं कर सकती तो घर चली जाए। महंगाई के हिसाब से तनख्वाहें भी बढ़ाई जाएं। लोगों का मजीद क्या कहना है, ये आपको दिखाते हैं। हमें जो कह रहे हैं कि रशिया से तेल आ रहा, रेट कम होगा, इन्होंने बजाय कम करने के और बढ़ा दिया। आवाम तो आगे पिसी पड़ी है, तो मुझे नहीं लगता ये हुकूमत ज़्यादा देर चल पाएगी। पहले 215 रुपये पेट्रोल था ना, तो हम सवारी से मांगते थे लाहौर जाने का 7,000 8,000, अब 35 रुपये बढ़ा दिया। देखे ना कि अब कितना किराया मांगे, 12,000 मांगे तो फिर वो बनेगा हमारा। अचानक 35 रुपये का जब बम गिराया गया आवाम के ऊपर, और इतनी तो आवाम में हिम्मत नहीं है कि रोज़ बरोज़ इतने हैवी किस्म के बम जो है ना वो गिराए अपने ऊपर, हम नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। बढ़ती हुई महंगाई के साथ लोगों की सैलरीज भी बढ़ाई जाएं, ठीक है, वो आज से वही हैं जो 5 साल पहले थी। हुकूमत की बस की बात नहीं है कि आवाम को रिलीफ दे, जब बस की बात नहीं है तो हुकूमत चौक कर चले जाए। अशिया खुर्दनोश भी महंगी होगी, हर चीज़ महंगी होगी। अब तो जीना मुश्किल होता जा रहा है जिस तरह ये महंगाई कर रहे हैं हर चीज़। इसाकडार को बाहर से ला के बिठाया इन्होंने, लेकिन इसाकडार के हाथ से भी महंगाई का जो जिन है ना बेकाबू हो गया। ना सवारी किराया देते हैं, सारे लोग लड़ाई करते हैं, बोलते हैं हम क्या करें जब पेट्रोल महंगा है। कितना मजीद महंगा होगा और लोग किस तरह खाएंगे, किस तरह कमाएंगे। इसके साथ जितने खाने पीने की हर एक चीज़, ट्रांसपोर्ट के पैसे बढ़ जाएंगे, तो आवाम के लिए बहुत मुश्किल है। गरीब आदमी तो गर्क हो गया है। 35 रुपये इजाफे से आप देखेंगे तो माशी हालात हर बंदे के इतने नहीं है कि वो इस चीज़ के लेकर आगे चल सके। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत में 20 रुपए फी लीटर तक इजाफे के बाद कीमत 177 रुपए 47 पैसे हो गई है। मजीद तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। जनवरी के फैसले के बाद पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी प्राइस 157 रुपए 88 पैसे थी। IFEM 16 में इजाफे की वजह से भी पेट्रोल की फी लीटर कीमत में इजाफा हुआ। 16 जनवरी के फैसले के मुताबिक IFEM 6.08 रुपए फी लीटर के मनफी में था। ताज़ा तरीन हिसाब के मुताबिक IFEM मस्बत हो गया है, जो कि अब 9 रुपए 33 पैसे है। पेट्रोल पर डीलर्स मार्जिन 7 रुपए और OMC मार्जिन 6 रुपए फी लीटर पर बरकरार है। पेट्रोल पर लेवी 50 रुपए फी लीटर है, जबकि सेल्स टैक्स अभी भी 0 है। तमाम आलमी और मकामी टैक्सेस के बाद पेट्रोल की फी लीटर कीमत 249 रुपए 80 पैसे है। तेल महंगा, पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों का बॉम्ब गिरा दिया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 500 रुपए तक इजाफा कर दिया गया। लाहौर से पेशावर का किराया 2500 से बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिया गया। लाहौर से रावलपिंडी का किराया 2200 से बढ़ाकर 2450 रुपए कर दिया गया। लाहौर से फैसलाबाद का किराया 980 से बढ़ाकर 1130 रुपए कर दिया गया। बिल्कुल, लाहौर से कराची का किराया 6700 रुपए से बढ़ाकर 7100 रुपए कर दिया गया है। किराए मजबूरी में बढ़ाए, ऐसा ना करते तो गाड़ियां बंद करना पड़ती, ऐसा मौक़िफ़ दिया गया ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से। PTM की इत्तेहादी जमात का अपनी ही हुकूमत के इक़दामात पर अदम इत्मीनान। कौमी वतन पार्टी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। एक बयान में तर्जुमान कौमी वतन पार्टी अहमद नवाज जदू ने कहा कि अवाम गुज़श्ता हुकूमत की पॉलिसियों के नतीजा में पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का बराह रास्त असर अवाम पर पड़ेगा। मुश्किल वक्त में शहरियों को तनहा नहीं छोड़ सकते। हुकूमत कुछ भी करके रिलीफ फराहम करे। PTI ने कौमी असम्बली के 33 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया। तमाम सीटों पर इमरान खान उम्मीदवार होंगे। कोर कमेटी के इजलास में 4 करारदादें मंजूर कर ली गईं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराने का मुतालबा किया गया है। PTI ने फवाद चौधरी के खिलाफ कार्रवाई पर भी तशवीश का इजहार किया है। इजलास के बाद शाह महमूद कुरैशी और असद उमर ने ज़मान पाक लाहौर में मीडिया को ब्रीफिंग दी। तहरीक इंसाफ ने इन इंतखाबात में जो 33 हल्के जो अभी जिनको डी नोटिफाई किया है और जिनका शेड्यूल जारी किया है, उन इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया है, नंबर 1। नंबर 2, उन तमाम हल्कों में हमारे उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब होंगे, और उसी हल्के से जहां इंतखाबात हो रहे हैं, जो कि हमारे वहां के इलेक्टेड MLA थे, वो बेसियत कवरिंग कैंडिडेट अपने कागजात जमा
करवाएंगे। उस मीटिंग का खुलासा 4 करारदादों की शक्ल में आपके सामने पेश किया जाएगा। इंतखाबात के इनेकाद में किसी भी जवाज़ की आड़ में ताख़ीर आइन पर हमले के मुतरादिफ होगा, जो आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जद में आएगा। दूसरी करारदाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत फवाद चौधरी के अगवा और बगावत के जाली मुकदमे के इंदराज की शदीद मजम्मत करती है और इनके जिस्मानी रिमांड पर दिए जाने और इनसे दहशत गर्दों जैसा सलूक रवा रखने पर शदीद तशवीश का इजहार करती है। जहाँ तक पिटिशन का ताल्लुक है, पिटिशन जैसे आपने कहा कि हमारी पंजाब की फाइल हो चुकी है और कल हमारी इंशाअल्लाह ताला उसके केस की हियरिंग भी होगी पंजाब हाई कोर्ट के अंदर, मुझे तो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, और इसमें कोई शक ही नहीं है, आइन में कोई इबाम नहीं है और कोर्ट ने आइन के हक में फैसला देना है और ये पंजाब की इलेक्शन की तारीख दी जाएगी। इसी तरीके से हमने फैसला किया है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी पिटिशन कल पेशावर हाई कोर्ट में फाइल कर दी जाएगी और इंशाअल्लाह ताला वहाँ पे भी उसके 1-2 दिन के बाद लग जाएगी और बिल्कुल तहरीक इंसाफ जो है वो कानूनी अदालत से भी रुजू करेगी और अवामी अदालत से भी रुजू करेगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद यूसुफ रजा गिलानी की जानिब से कहा गया है कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर। जमहूरी कुव्वतें मुल्की तरक्की के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। आइन और कानून की बालादस्ती ज़रूरी है। पाकिस्तान को एटमी ताकत और आइन ने कायम और दायम रखा हुआ है। वो इस्लामाबाद में बादशाह खान कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। वो जमहूरी कुव्वतें अगर वो इरादा करें तो वो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान आज इस वक्त तक मुस्तहकम है और कायम दायम है, उसकी 2 वजूहात हैं। एक आईन पाकिस्तान और दूसरा न्यूक्लियर पावर। तो आइन को फॉलो करना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उससे रूल ऑफ लॉ भी होगा, आइन की पासदारी भी होगी, जमहूरियत में इस्तेहकाम भी आएगा और ये अदम बर्दाश्त भी ख़त्म होगा। और दूसरा, मैं हमेशा कहा करता, अब तो दूसरे भी कहना शुरू हो गए हैं, मगर मैं कहता था द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लीड्स टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। दैट इज माई फेथ। और नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि आसिफ जरदारी पर इल्जामात इमरान खान का नया पैंतरा है। इन्होंने सियासत का रुख तशद्दुद की तरफ मोड़ने की कोशिश की। इमरान खान के बयान से पीपल्स पार्टी लीडरशिप को जान का खतरा हो सकता है। इमरान खान के दौर में सारी ऑपोजिशन जेलों में थी। वो सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इमरान खान ने जो एक नया पैंतरा बदला है और जरदारी साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है कि वो उसको कत्ल कराना चाहते हैं। इमरान खान का मोटिव भी यही है, मकसद भी यही है कि सियासत में खून खराबा हो। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए, इसके कोई बेसिस नहीं है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई, उन्होंने दहशतगर्दी की जंग में अपनी जान गंवाई। 2 आदमी इनके पकड़े गए पीटीआई के, जिनको 2 या 4 दिन के बाद जो है रिहाई मिल गई और उसके बाद उनके चेहरे किसी ने नहीं देखे, ना किसी जलसे में नजर आए हैं। कानून और कायदा जो है वो अपना खुद ताबे होता है, वो सियासी हुक्मरानों के ताबे नहीं होना चाहिए जिस तरह पीटीआई के दौर में था। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि लूटमार मुआशी बदहाली की सबसे बड़ी वजह है। जमात इस्लामी इक़्तिदार में आकर लुटेरों का एहतसाब करेगी। मुल्क में खिलाफत का निज़ाम लाएंगे, सूद का खात्मा भी करके दिखाएंगे। वो मुल्तान में पार्टी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। 2 रास्ते हैं, या तो अपनी सी किस्मत पर सब्र करके इस जुल्म और जबर को बर्दाश्त करके
रोने धोने पर ही इक्तिफा करना है और या आगे बढ़कर इस जालिम निज़ाम के साथ टकराना और जालिमों के सपोर्टर के गिरबानों में हाथ डालना और इनको निशाने इबरत बनाना है। अल्लाह ताला ने जमात इस्लामी को मौका दिया, इस मुल्क में खिलाफत का निज़ाम लाएंगे, इस मुल्क में इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे। मेरे भाइयों, खिलाफत के निज़ाम में क्या होगा, इस्लामी हुकूमत में क्या होगा? सूद का निज़ाम ख़त्म करेंगे, अशर उशर और ज़कात का निज़ाम नाफिज करेंगे। इन जालिम लुटेरों का एहतसाब हम करेंगे, ये आप नहीं कर सकते। न पीटीआई एहतसाब चाहती है, न मुस्लिम लीग एहतसाब चाहती है, न पीपल पार्टी एहतसाब चाहती है। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। मुकदमा महकमा हाईवे के अफसरान से 46 करोड़ रुपए से जायद रकम बतौर रिश्वत लेने के इल्जाम के तहत दर्ज किया गया। लाहौर से शबीर हैदर की रिपोर्ट। महकमा हाईवे से 46 करोड़ रुपए से जायद रकम बतौर रिश्वत लेने का इल्जाम साबिक वजीर आला चौधरी परवेज इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज। FIR में SDO हाईवे राना मोहम्मद इकबाल को नामजद करके गिरफ्तार कर लिया गया। मोहम्मद खान भट्टी की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई। FIR मतन के मुताबिक SDO महकमा हाईवे राना इकबाल मोहम्मद खान भट्टी को गुज़िश्ता चंद सालों में मनपसंद पोस्टिंग के लिए करोड़ों रुपए दे चुका है। एंटी करप्शन महकमा हाईवे के एक्सियन दिलशाद अहमद, काशिफ शकूर, अरशद नदीम और दीगर के किरदार का तयन दौरान तफ्तीश करेगा। और कराची में एंटीक गाड़ियों की नुमाइश में कार्स के दीवाने खींचे चले आए। फ्रेयर हॉल में सजी नुमाइश में 1935 से 1990 तक की गाड़ियां पेश की गईं। कराची से देखते हैं इबादुल्लाह खान की ये रिपोर्ट। दौरे हाजिर में जहां नई और जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती नजर आती हैं, वहीं पुरानी कारों की अहमियत भी अभी बाकी है। कराची में एंटीक कार शो इसकी मिसाल है। इस नुमाइश में 1990 से लेकर 1935 तक की मॉडल की गाड़ियां रखी गयी। हर उम्र के अफराद ने नायाब कारों में दिलचस्पी ली। बच्चे हुए हैरान, जबकि बड़ी उम्र के लोगों को अपना जमाना याद आ गया। ये गाड़ियाँ जो है ना, जो मैंने देखी है ना, चलती नहीं है। ये गाड़ियाँ इधर देखनी हो, क्योंकि लोग रात में चलाते हैं, रात में तो सब लोग सोए हुए होते हैं। बाकी सारी तो मैंने मूवीज में देखी है, बहुत पहले देखी हैं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ डिस्प्लेइंग इट फॉर द पब्लिक। 1964 में व्हेन आई वाज 18 इयर्स ओल्ड, तो मैंने पहली सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी थी फोक्सवैगन। 6-7 साल की उम्र से मुझे सारी गाड़ियों के नाम याद थे। एक शौक की बात है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बाइस गाड़ियों के मालिकान ने कारों को सिर्फ नुमाइश तक महदूद कर दिया है। मैं पेट्रोल देखूं कि एवरेज पर किलोमीटर पर लीटर क्या किलोमीटर है, तो फिर देन आई डोंट डिजर्व टू कीप दीज कार्स। ये तो ऐसे पीती है जैसे कि मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन कभी कभी निकालते हैं। लेकिन पेट्रोल अगर रोज के रोज जाएंगे तो फिर तो बुरा हाल हो जाएगा। घर में खड़ी रहती है ना, बस ज़्यादातर खड़ी रहती है, तस्वीरें खींचते हैं। हर वक्त चलने वाली नहीं ना, बस हाँ कभी कभार। नुमाइश को देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने फेरियर हॉल का रुख किया। पुरानी गाड़ियों के शौकीन अपनी पसंदीदा व्हीकल्स के साथ तो खूब सेल्फियां ले रहे हैं, लेकिन बाइकर्स की तवज्जो का मरकज जर्मन BSA 1930 की ये मोटरसाइकिल है। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ इबादुल्लाह खान, दुनिया न्यूज़, कराची। न्यूज़ स्टूडियो से इतना है। देखते रहिए दुनिया न्यूज़ HD।